Hi, good evening. Welcome here the for online classes Nirbhar Academy. Dear students, we will discuss today the topic of the differentiation. आज हम differentiation के बारे में डिस्कस करेंगे. काफी वैल्यूएबल टॉपिक है ये और इस वैल्यूएबल टॉपिक की इम्पोर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि पूरा कैलकुलस इसी पे डिपेंड है. दैट्स व्हाई आज के हमारे इस टॉपिक के अंदर हम notation of the differentiation, general theorem of the differentiation, differentiation by the product rule, differentiation by the quotient rule, differentiation of the function and the chain rule. ये काफी important है students point of view से. आप हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिए और देखिए आप कि हम जो भी डिफरेंशिएशन के बारे में बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं और आपका बेसिक कंसेप्ट बहुत ही अच्छा हो जाएगा यदि आप हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े हुए हैं. तो आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज डिफरेंशिएशन. हम यहाँ से नॉर्मली जब बात करते हैं तो जो कैलकुलस में जो डिफरेंशिएशन हमारे पास होता है, जब स्टूडेंट को फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड सिखाया जाता है वहीं से हम इस चीज को स्टार्ट कर देते हैं और स्टूडेंट्स बड़े इजीली उस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं. बहुत इजी कंसेप्ट समझ के चलते हैं कि शायद बहुत इजी है ये. तो डेफिनेटली ज्यादा इजी ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है. यहाँ पर हम नोटेशन की बात करते हैं तो नोटेशन आपके पास दैट इज डी अपॉन डी एक्स होता है. नोटेशन इसका मीनिंग होता है द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट. तो ये हमारे पास फर्स्ट नोटेशन की हम बात करते हैं. सेकंड हमारे पास आता है दैट इज जनरल थ्योरम ऑफ द डिफरेंशिएशन. जब हम जनरल थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास कई ऐसी चीजें आती है जो स्टूडेंट को ध्यान रखनी चाहिए. थर्ड प्रोडक्ट रूल एंड फोर्थ आपका क्वोशिएंट रूल होगा. फिफ्थ जो हम चेन रूल के बारे में आज डिस्कस करेंगे. ये बेसिक कंसेप्ट्स हैं जिन पर स्टूडेंट को वर्क करना ही चाहिए, ठीक है. यहां से आप यदि ये लिखते हैं दैट इज डी वाई अपॉन डी एक्स तो इसका मीनिंग आपके पास निकल के आता है द डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ओके. हालांकि आप लोगों ने जो पढ़ रखा है वो इस टाइप से पढ़ रखा है एफ डैश एक्स. आप इसको आप एफ डैश एक्स भी कह सकते हैं. यदि आपके पास फंक्शन गिवन है आप इसको एफ डैश एक्स भी कह सकते हैं. दैट इज लिमिट h अप्रोच टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ a. यदि आप ले रहे हो तो एफ डैश ए कह लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है. x है तो ये x आ जाएगा अपॉन h. ये मेथड आप लोगों ने जो यूज किया है वो फॉर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड आपने यूज किया है. लेकिन ये बेसिक चीजें हैं जो आप नॉर्मली यूज करते हैं. जहाँ पर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपको देना होता है तो हम उसके बारे में बात करते हैं. यदि हम यहाँ से जनरल थ्योरम के बारे में बात करेंगे तो जनरल थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन में आपको बहुत सारी छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. हालांकि ये चीजें आपको बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर लिमिट्स में भी डिस्कस की जाती है. वही सेम चीजें एक्चुअली हमारे पास जो डी अपॉन डी एक्स है वो एक ऑपरेटर है. डी अपॉन डी एक्स एक ऑपरेटर है. उस ऑपरेटर के हिसाब से ही हम वर्क करते हैं. लाइक पहली बात मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि सपोज आपके पास ये ऑपरेटर डी अपॉन डी एक्स ऑफ सी एक्स है तो जो आपके पास यहाँ पर कांस्टेंट है वो इस ऑपरेटर से बाहर आ जाएगा, ठीक है. अब वहां पर c इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स लिख सकते हैं, राइट.
सेकंड थिंग आपको ये समझाया जा सकता है कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ सिर्फ सी है, कांस्टेंट ही है। ये जनरल थ्योरम के अंदर चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। डी अपॉन डी एक्स ऑफ सी वो हमारे पास 0 होगा, राइट। यदि हमारे पास कोई भी दो फंक्शन दे रखे हैं, हम यदि ये कहें लेट यू एंड वी आर द टू फंक्शन, वी आर टू फंक्शन, मान लो हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हैं, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ u प्लस v इज इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स ऑफ u प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ v। आप लिख सकते हैं और लिखना चाहिए, राइट। इसी टाइप से जो हमारे पास ये थर्ड वाला पार्ट था वो इसी में ही है। फोर्थ यदि हम लें तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ u माइनस v यदि हम लेते हैं, तो ये जनरल थ्योरम ऑफ द डिफरेंशिएशन है हमारे पास, du अपॉन डी एक्स माइनस dv अपॉन dx। ये हमारे पास होता ही होता है, इस पे हमें जनरल थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन में ये सब चीजें आती, राइट। उसके बाद हमारे पास है डिफरेंशिएशन बाय द प्रोडक्ट रूल, जो मैंने आपको थर्ड टॉपिक आज का हम जो सब टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है, दैट इज डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट रूल। इसमें भी हमें ये कहना पड़ता है लेट u एंड v आर टू फंक्शंस, u और v हमारे पास दो फंक्शंस हैं, और d अपॉन डी एक्स ऑफ u इंटू v यदि हम लेंगे, सो दैट इज u इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ v प्लस v इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ u। यदि आप स्टूडेंट को ये बेसिक चीजें नहीं आएगी तो डेफिनेटली आपको काफी लॉस होगा। हम स्टार्टिंग से लेकर के चेन रूल से हम यदि हम स्टार्ट करते हैं और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक भी जाते हैं तो भी हमें प्रोडक्ट रूल या क्वोशिएंट रूल की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। हम जनरल फार्मूला से चल करके मूव करते हैं आगे तक, तो इन सब चीजों की हमें वहां जरूरत पड़ती है, तो इस पे हमें वर्क करना होता है। नेक्स्ट जो इसी में ही हमारे पास है दैट इज, आगे हमारे पास हम क्वोशिएंट रूल के बारे में बात करेंगे। जो हमारे पास क्वोशिएंट रूल है वो हम किस टाइप से लिखते हैं, देखिए, राइट। इसमें भी आपको यही चीज कही जाती है कि लेट u एंड v आर टू फंक्शंस। वो फंक्शन आपके पास लीनियर भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक भी हो सकता है, क्यूबिक भी हो सकता है, डज नॉट मैटर, ओके। देन d अपॉन dx ऑफ u अपॉन v, वो ट्रिग्नोमेट्रिकल भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है, लॉगरिथमिक भी हो सकता है। मतलब हमारे पास किसी भी टाइप के फंक्शंस हमारे पास हैं जिसका हम इजीली डिफरेंशिएट कर पाए, वो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। मेथड इज v का होल स्क्वायर v इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ u माइनस u इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ v। ये हमारे पास होगा क्वोशिएंट रूल, ठीक है। उसके बाद हम यदि मूव करेंगे चेन रूल, तो उससे पहले हमें कुछ और बातों का ध्यान रखना होता है, राइट। फोर्थ पॉइंट में डिस्कस किया था, जहां हम जनरल चीजें डिस्कस करते हैं, जो जनरल फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन हम कह सकते हैं, दैट इज जनरल फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। सो जनरल फार्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन में डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, ये फार्मूला हम यूज करते हैं। हालांकि बहुत ही नॉर्मल सी चीज है, एन एक्स पावर एन माइनस वन लिखा होता है और बताया भी जाता है, लेकिन स्टूडेंट ऑलवेज कीप इन योर माइंड, अपने दिमाग में ये चीज रखें कि आपको यहाँ पर इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स विच इज इन द ब्रैकेट, जो बेस हमारे पास गिवन है, उसका डिफरेंशिएशन दोबारा से होता है। इसका क्या बेनिफिट मिलता है हमें, हमें ये बेनिफिट मिलता है, सपोज आपको ये कहा जाए डी अपॉन डी एक्स ऑफ
ax प्लस बी होल स्क्वायर, ये आप सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ से 2 इंटू ax प्लस बी की पावर 2 माइनस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ ax प्लस बी आप लिख सकते हैं। यदि आप इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करोगे कि जो हमारे पास ब्रैकेट है, जो बेस है, उसका दोबारा से डिफरेंशिएशन होता है, तो यू ऑलवेज मेक मिस्टेक, इस तरह की आप गलती कर सकते हो। ठीक है, तो इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। नॉर्मली हम आपको सिखा सकते हैं कि हाँ डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5 है, आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बड़े इजीली आप कह देंगे 5x पावर 4 होता है, क्योंकि यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स लिखा जाता है और x का विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन 1 होगा, सो दैट्स व्हाई x पावर 4 into 1, इसलिए वो टीचर्स के द्वारा बताया भी नहीं जाता और बुक्स के द्वारा दिखाया नहीं जाता और डायरेक्टली समझा दिया जाता है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि हमें यहाँ पर जो भी बेस गिवन है, जो भी यहाँ पर ब्रैकेट में वैल्यू गिवन है, उसका डिफरेंशिएशन होता है, तो उससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अभी मैंने आपको जो जनरल मेथड दिखाए थे उसी के अकॉर्डिंग इस पे हम वर्क कर सकते हैं। इस पार्ट पर मेरे पास यहाँ पर 2ax प्लस बी है की पावर 2 माइनस 1 इज 1 एंड ax का डिफरेंशिएशन a आउटसाइड आ जाएगा, x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है और कांस्टेंट टर्म हमारे पास हो तो उसका 0 होता है। दैट आई टोल्ड यू, इस टाइप से होता है। तो यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करते हो तो यहाँ पर तो हमारे पास a इंटू 1 a बचा, प्लस 0 करते हैं तो a ही है। ओवरऑल आंसर आप लिखना चाहें तो 2a ax प्लस b लिख सकते हैं, लिखना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सी बेसिक चीजें हैं जिन पे हमें और मोस्टली हर एक स्टूडेंट को बहुत ज्यादा वर्क करना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ से जब भी हम बात करते हैं, जैसे मैंने आपको समझाया कि सपोज हमारे पास दो फंक्शन दे रखे हैं और हम उन दोनों फंक्शन पर क्वोशिएंट रूल और प्रोडक्ट रूल की बात हम करें तो हमें उन क्वेश्चंस को डेफिनेटली बेसिक से उठ करके वर्क करना चाहिए। पहले हम जनरली इस पे बात करते हैं, फिर कुछ क्वेश्चंस हम प्रोडक्ट और क्वोशिएंट से बात करेंगे, फिर एंड देन हम चेन रूल पर लेके आएंगे। आप ऑलवेज अपने माइंड के अंदर ये चीज रखें, यदि आपका ये सिंपल बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आपके डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस कम होते हैं। डेफिनेटली इंटीग्रेशन आल्सो, दैट इज एंटी डेरिवेटिव, दैट यू नो। तो यहाँ से डी अपॉन डी एक्स ऑफ, यहाँ पर लाइक मान लो आपका क्वेश्चन है कि रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स, ये हमारे पास गिवन है, तो हम इस चीज को इस टाइप से अंडरस्टैंड करेंगे कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 बाय रूट एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पावर हाफ और यहाँ से आप लिख सकते हो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पावर माइनस हाफ। जो भी आपका जनरल फार्मूला है उस जनरल फार्मूले को हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वी गेट 1/2 x पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। सिमिलरली यदि हम इसकी बात करते हैं दैट इज माइनस 1/2 x पावर माइनस 1/2 माइनस 1 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x इज 1। तो यहाँ से 1/2 x पावर माइनस हाफ, ये भी 1/2 x पावर माइनस 3/2 आप लिख सकते हैं। ये आप सोल्व करें तो 1/2 रूट एक्स लिख सकते हैं एंड 1/2 एक्स की पावर 3/2 और आप यहाँ से 2 रूट एक्स माइनस 3/2 को हम दैट इज x रूट एक्स लिख सकते हैं और लिखते हैं, राइट। आप चाहें तो यहाँ से कॉमन भी ले लें, दैट इज 1/2 रूट एक्स एंड यू गेट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स एंड देन सिंप्लीफाई 1/2 रूट एक्स। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर भी आंसर हो सकता है। और यहाँ पर एक्चुअली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की क्वेश्चन जितने मैक्सिमम सोल्व हो जाए उतना बेटर रहता है। जहां तक आप सोल्व कर सकते हैं उतना आपको सोल्व करना चाहिए, राइट। और यदि प्रूव दैट में दे रखा है तो डेफिनेटली आपको वहां तक तो जाना ही पड़ेगा। तो इस तरह की टर्म्स हैं, ये हमारे पास x माइनस 1 और 2x रूट एक्स आपके पास आंसर आएगा। आई होप यू आर गेटिंग। ये एक सिंपल चीजें हैं, ये इसलिए समझाई जा रही है कि आपके पास इस तरह के कई क्वेश्चन देखने को मिलेंगे।
जो बहुत ही सिंपल होते हैं, बट स्टूडेंट को जब सिंपल क्वेश्चन भी नहीं आते होते हैं तो स्टूडेंट वहां पर परेशान हो जाता है कि मैं इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करूं। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि स्टूडेंट कम से कम इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कर पाए। राइट, आगे मूव करते हैं हम। तो मैं यहाँ पर डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट रूल में आपसे डिस्कस करूंगा। डिफरेंशिएशन बाय प्रोडक्ट रूल पर बेस्ड क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हालांकि सब चीजों में जनरल चीजें ही डिस्कस होती है, तो यहाँ से डी अपॉन डी एक्स ऑफ, मान लो क्वेश्चन आपके पास है रूट एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, मान लो ये आपके पास क्वेश्चन है, आपने इसे डिफरेंशिएट करना है। दैट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमें ये क्लियरली दिख रहा है कि ये दो फंक्शन है, ये u आ जाएगा और ये मेरे पास v आएगा। हमारे पास दो फंक्शन है जिसको हमें डेफिनेटली प्रोडक्ट रूल से सोल्व करना चाहिए। अच्छा, आपके माइंड में एक चीज और भी आ सकती है, आप कह सकते हैं सर मैं तो इसको प्रोडक्ट करके, इसको सिंप्लीफाई करके और हम इसको इंडिविजुअली सिंपल फार्मूला अप्लाई करके कर सकते हैं। तो हम भी ये कहते हैं यस आप कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट आगे हायर जो आपके पास डिफिकल्ट वन टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, तो वहां तो आप इस तरह का करेगा तो दैट विल बिकम वेरी लेंदी। आप उसको देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा लेंदी दिखाई देगा वो। ठीक है, तो इसलिए लेंदी चीजों पे आपको प्रोडक्ट रूल या क्वेश्चन रूल लगाना चाहिए। तो यहाँ पर आपके पास जो समझाया गया था फार्मूले के अकॉर्डिंग कि u डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, हम लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो you get root x plus 1 that is u into d upon dx of x square plus 3 plus x square plus 3 into d upon dx of root x plus 1। ठीक है, इस टाइप से हम क्वेश्चंस को करते हैं। अब हमें यहां से देखो, जो हमारा रूल कह रहा है वो कह रहा है कि सिर्फ इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है आपको और इस पार्ट का डिफरेंशिएशन करना है। इट मींस रूट एक्स प्लस 1 पे तो कोई वर्क करना ही नहीं है आपने। अब यदि एक्स स्क्वायर का करोगे तो 2x हो जाएगा और 3 का 0। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3 और यहाँ पर आपके पास देख रहे हैं आप रूट एक्स का डेरिवेटिव आप करेंगे तो आप यहाँ से समझ सकते हैं इजीली कि डी अपॉन डी एक्स ऑफ रूट एक्स का मतलब हमारे पास डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स पावर हाफ होता है। तो आप इसे सोल्व करोगे तो 1/2 एक्स पावर 1/2 माइनस 1 और इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1 और 1 का 0। तो इस टाइप से आपके पास चीजें आ जाती है। और यहाँ से यदि हम सोल्व कर रहे हैं तो रूट एक्स प्लस 1 हमारे पास u था, इसको हमने सोल्व किया, u गेट 2x। तो यहाँ पर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, लेकिन साथ में जो डेरिवेटिव करना था दैट यू गेट 2 रूट एक्स। आप इस टाइप से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब आपने डिफरेंशिएशन कर ही लिया है तो आपको यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। whatever may be the result you can see that is 2x root x plus 2x। यहाँ से यदि हम सोल्व करेंगे that is 1/2 x की पावर 2 माइनस हाफ इज देयर प्लस 3/2 और यहाँ से x की पावर माइनस हाफ लिख सकते हैं और चाहे तो आप रूट में भी लिख सकते थे यहाँ पर। तो फाइनली 2x रूट x प्लस 2x और यहाँ से 1/2। देखिए 2 में से हाफ को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यू गेट 3/2 और 3/2 जो होता है वो x रूट x होता है। पॉजिटिव वैल्यू है तो इसलिए ऊपर ही रहेगा और यहाँ पर 3/2 रूट x आप रख सकते हैं। तो दिस विल बी द आंसर। इस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास क्वेश्चन ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन था, डिफरेंशिएशन बाय द प्रोडक्ट रूल, ऐसे ही मेरे पास कोई क्वेश्चन हमारे पास दे रखा, लाइक हमारे पास y गिवन है, हम यहाँ से 3 + 4x लिख लेते हैं अपॉन 2 - x हम लिख लेते हैं और हमें फाइंड करना है इफ y इज दिस। यदि y हमारे पास गिवन है
तो हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं क्या, dy/dx। तो हमारे पास जो रूल होगा उस रूल के अकॉर्डिंग हम डेफिनेटली यहाँ से p/q फॉर्म दिख रहा है, u/v फॉर्म दिख रहा है, इसको मैं यहाँ से डिफरेंशिएट करूंगा। देखिए स्टूडेंट्स, जब आपको डिफरेंशिएशन तैयार करनी होती है तो डिफरेंशिएशन में जब आप एंटर करना चाहते हो तो सिंपल बेसिक क्वेश्चंस पे ज्यादा प्रैक्टिस करें। आप यदि बिलो एवरेज या एवरेज स्टूडेंट है, आइदर यू आर वेरी इंटेलिजेंट वन, तो आपको पहले सिंपल बेसिक क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस करनी चाहिए। आप वो क्वेश्चंस कहीं रेफरेंस से उठा सकते हैं, चाहे वो आप क्वेश्चन कहीं किसी भी बुक से आप उठा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ से डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाय क्वोशिएंट रूल, वो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। रूल हमें क्या कहता है? रूल हमें ये कहता है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर का आप होल स्क्वायर कर दें अपॉन में, डिनोमिनेटर में, एंड वहीं से हम स्टार्ट करते हैं, दैट इज 2 - x d/dx ऑफ 3 + 4x माइनस, अब आप यहां से 3 + 4x इंटू d/dx ऑफ 2 - x आप लिख सकते हैं। जब तक आप सिस्टमेटिक तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, फार्मूला आपको सही ढंग से नहीं आएगा, तो वहां पर गलती के चांसेस हो सकते हैं। तो इट मीन्स 2 - x कोई डेरिवेटिव पार्ट नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट पे है 3 का डेरिवेटिव 0 होता है कांस्टेंट का विद रिस्पेक्ट टू x, मैंने भी आपको जनरल फार्मूला में समझाया था, यू गेट। तो यहाँ पर आपके पास होगा 3 का डेरिवेटिव इज 0 प्लस 4x का डेरिवेटिव इज 4, तो 4 बाहर आ जाएगा, एंड x का विद रिस्पेक्ट टू x इज 1 होता है, सो दैट्स व्हाई ये हमारे पास 4 होगा माइनस 3 + 4x, एंड अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x इज 0 और x का विद रिस्पेक्ट टू माइनस साइन इज आल्सो देयर, तो ये हमारे पास होता है एंड 2 - x का होल स्क्वायर। डिफरेंशिएशन क्या कहता है कि आप मैक्सिमम सोल्व करो, यहीं तक ही मत छोड़ दो। हम इसको आगे फर्दर ये सोल्व करेंगे, यू गेट 4 से मल्टीप्लाई होगा 8 - 4x, यहाँ माइनस माइनस प्लस आप कर सकते हो, दैट इज 3 + 4x दैट यू गेट अपॉन 2 - x का होल स्क्वायर, राइट। आप देख रहे हो कि ये आपस में कैंसिल हो सकता है, 4x से 4x, और 8 और 3 जो आपके पास है दैट इज 11, सो 11 अपॉन 2 - x का होल स्क्वायर इज देयर, दैट यू विल गेट। यहाँ से हमारे पास dy/dx आ जाता है। ओके, चेन रूल जो हमारे पास है, उस चेन रूल के अंदर भी जो हमारे पास क्वोशिएंट और प्रोडक्ट रूल दोनों बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, ठीक है। हम चेन रूल से जाने से पहले आपको बहुत सारे बेसिक फार्मूले डिस्कस करेंगे। लाइक आपको ये पता है ट्रिग्नोमेट्रिकल हमारे पास यदि गिवन है d/dx ऑफ sin x, तो वो हमारे पास cos x होगा, लेकिन हमें ये पता है कि x हमारे पास एंगल है, तो इसलिए इस एंगल का दोबारा से डिफरेंशिएशन होता है। यदि आप इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो गलती के चांसेस बढ़ जाएंगे। जैसे मैं नॉर्मली यहाँ से बात करूं, तो सपोज आपके पास d/dx ऑफ sin x² है, आपको ये पता है कि जो साइन का डेरिवेटिव होता है वो cos होता है, बट हमारे पास जो एंगल है वो x² है, तो इट मींस जब हम साइन का डेरिवेटिव कर रहे होते हैं तो हमारा एंगल साइलेंट होता है, लेकिन जैसे ही साइन का डेरिवेटिव cos हो गया, हमने साइलेंटली जो x² एंगल पुट कर दिया, तो उसके बाद d/dx ऑफ एंगल की बारी आती है, दैट यू ऑलवेज कीप इन योर माइंड। वो आपके पास कुछ भी हो सकता है, तो यही एक चेन रूल का फर्स्ट स्टेप होता है। यदि आप इस चीज को समझते हैं, यदि आप इस चीज को करके देख सकते हैं, तो इट मींस आप चेन रूल स्टार्टिंग से ही सीख रहे हैं। मैं आपको अभी इसी आगे फार्मूले बताने से पहले यही चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से हमारा चेन रूल वर्क करता है।
तो यहाँ पर आपके पास आप देख रहे हो कि साइन का डेरिवेटिव कोस हो गया, एक्स स्क्वायर एंगल था इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एंगल। तो इसको हमने यदि सोल्व किया तो यू गेट कोस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव इज 2x पावर 2 माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1, दैट यू शुड नो। ये हमारे पास होना चाहिए। जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 2x ही आएगा। तो फाइनली हमारे पास आंसर 2x कोस ऑफ एक्स स्क्वायर आ जाता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर लिख दिया ठीक है और एक्स स्क्वायर की 2x से मल्टीप्लाई करके 2x क्यूब लिख देते हैं। भाई ऐसे ना लिखें। यदि आप इस टाइप से लिखोगे तो डेफिनेटली योर आंसर विल बी रॉन्ग। तो इस टाइप से आप ना करें। यू शुड कीप इन योर माइंड कि एक्स स्क्वायर इज द एंगल ऑफ कोस। ये आप चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो समझने के लिए, राइट। मैं आपसे ये बात कर रहा था कि जैसे हमने जनरल फार्मूला यहाँ पर डिस्कस भी किया था। सपोज आपके पास यहाँ पर मैंने आपको समझाया साइन एक्स और मान लो आपके पास यहाँ पर साइन एक्स का होल क्यूब गिवन है, तो आपको जनरल फार्मूले पे तो वर्क करना ही करना पड़ेगा। ये आप माइंड में रखें। जनरल फार्मूला क्या था, एन एक्स पावर एन माइनस 1, तो 3 साइन एक्स की पावर 3 माइनस 1 ये हमारे पास है इनटू। अब आपको जो जनरली चीज समझा रखी है कि जो ब्रैकेट हमारे पास है उसका डिफरेंशिएशन भी बच्चों को आना चाहिए। इट मीन्स हमारे पास डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन, ये एक तरीके से हमारे पास चेन रूल का ही स्टेप है, सो दैट स्टूडेंट बड़े इजीली चेन रूल को, डिफरेंशिएशन बाय द चेन रूल को इजीली समझ सकता है। ठीक है, तो यहां से आप जब सोल्व करोगे यू गेट 3 साइन एक्स का होल स्क्वायर। तो आप चाहें तो 3 साइन स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कोस एक्स। तो आपके पास ये आंसर आ जाता है आफ्टर डिफरेंशिएशन। मैं आपको जो चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये समझाने की ही कोशिश कर रहा हूँ कि यदि मेरे पास कोस ऑफ एक्स है तो ये माइनस साइन एक्स इसका डेरिवेटिव होगा ही होगा, डेफिनेटली होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डी अपॉन डी एक्स ऑफ एंगल भी होगा। वो आगे एंगल क्या होगा दैट डिपेंड्स, एंगल क्या होगा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, राइट। ऐसे ही हम डी अपॉन डी एक्स ऑफ, यदि मैं यहाँ 10x लिखता हूँ तो यू गेट 10 का होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, ये आपके पास होगा। हालांकि जब हम फर्दर सोल्व कर देते हैं तो हमें 10 का सीकेंड स्क्वायर ही लिखना होता है क्योंकि वो तो x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही हो जाएगा, दैट यू शुड नो। ऐसे ही हम नेक्स्ट आगे मूव करेंगे तो वी गेट डी अपॉन डी एक्स ऑफ कोट एक्स। और कोट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, दैट इज माइनस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एंगल, एंगल इज एक्स हियर, सो ये हमारे पास रहेगा। ये फोकस करें इस चीज के ऊपर, बहुत जरूरी है। माइनस कोसेकेंट एक्स, यदि सिर्फ कोसेकेंट एक्स है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और माइनस भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आप फार्मूलाज में देखेंगे तो आपको कोसेकेंट ही मिलेगा, तो वो होता है माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू कोट एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, दैट यू शुड नो। ऐसे ही डी अपॉन डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स भी आपके पास होगा, तो आप वहां से भी ये लिख सकते हैं कि वो हमारे पास सीकेंट एक्स इंटू 10x होगा। ठीक है, सीकेंट एक्स इंटू 10x होगा और साथ में एंगल जो हमारे पास है दैट इज डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स होगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। आगे मूव करते हैं हम। देखिए ये तो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, हमारे पास यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है और लॉगरिथमिक फंक्शन भी है, लाइक डी अपॉन डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें पता है इसका e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है इनटू log ऑफ e, जो बेस हमारे पास है उसको log ऑफ e इनटू d अपॉन dx ऑफ x। जो भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर दे रखी होती है उसका डेरिवेटिव भी होता है और log e की वैल्यू 1 होती है, सो दैट्स व्हाई आपको कम समझाया जाता है, कम बताया जाता है, इसलिए यही चीज समझाई जाती है कि e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x ही होता है
इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स, जो भी यहाँ पर गिवन होगा वो हमारे पास आ जाएगा, इसलिए ई की पावर एक्स को ई की पावर एक्स ही कहा जाता है। लेकिन कीप इन योर माइंड, यदि आपके पास ई की जगह ए की पावर एक्स आपके पास आता है, तो वहां पर ए की पावर एक्स इंटू log ऑफ ए लिखा जाएगा और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स होगा। इट मीन्स यदि मैं यहाँ से इन्हीं पे बेस्ड कोई क्वेश्चन को उठाऊं, जैसे डी अपॉन डी एक्स ऑफ 5 की पावर, यदि मैं यूज करता हूँ दैट इज 3x, 5 की पावर 3x, तो मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है, तो ये है आपके पास 5 की पावर 3x इंटू log ऑफ 5 इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3x, ये आपको लिखना है एंड सिंप्लीफाई भी करना है। फाइनली यू विल गेट 5 रेज़्ड टू पावर 3x इंटू log ऑफ 5 इंटू 3x का डेरिवेटिव 3, तो 3 इज कांस्टेंट और यहाँ से डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स आ जाएगा, जो आप सॉल्व करोगे तो वो 1 माना जाएगा, लिया जाएगा। सो 3 log ऑफ 5 इंटू 5 की पावर 3x आप लिख सकते हो। ओके, तो ये हमारे पास जस्ट बेसिक चीजें हैं जो स्टूडेंट को बहुत जरूरी है चेन रूल के लिए। वन मोर थिंग, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, यदि आपके पास log x है या log ऑफ मॉडुलस ऑफ x है, आप वो भी अंडरस्टैंड कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, वो 1/x होगा इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ x जरूर लिखा जाएगा, आंसर वही वापस 1/x ही होगा। इस टाइप से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। आई थिंक यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब हम चीजों को समझेंगे कि चेन रूल क्या बहुत भारी डिफिकल्ट होता है? जी नहीं, चेन रूल जो हमारे पास है वो फंक्शन ऑफ ए फंक्शन ही है, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन है। जैसे आपने यहाँ से y इज इक्वल टू, हमारे पास, हम इसी में इनवर्स फंक्शन भी डिस्कस करेंगे बट वो हम कल डिस्कस करेंगे, आज हम सिंपल चीजें ही डिस्कस करके चल रहे हैं। जैसे मान लो आपका क्वेश्चन यही था कि हम e रेज़ टू पावर 10 रूट x मान लो आपके पास है, और आपने यहाँ से y गिवन है और आपको यहाँ से dy अपॉन dx निकालना, ये आपको फाइंड करना है। तो अभी आपको सिखाया गया था कि यदि मैं डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो मेरे पास dy अपॉन dx आएगा एंड यू विल गेट e रेज़ टू पावर x का जो डेरिवेटिव है वो सेम ही होता है, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी हमारे पास पावर है उस पावर का डिफरेंशिएशन हमें दोबारा से करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द रूल, और यही रूल चेन रूल में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे कि हम आगे जब फर्दर सोचेंगे इसके बारे में तो हमें पता है कि ये e रेज़ टू द पावर 10 रूट x की वैल्यू आ चुकी है, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन 10 रूट x का जब नंबर आएगा डिफरेंशिएशन का, क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल, अकॉर्डिंग टू द फार्मूला, हमें ये पता है कि जो हमारे पास यहाँ पर 10 रूट x है इसका डेरिवेटिव होना चाहिए, लेकिन वहां तो फंक्शन ऑफ ए फंक्शन है, उस फंक्शन में भी एक फंक्शन है, हमें पता है कि नंबर पहले किसका है 10 का, रूट x क्या है एंगल है, तो जब 10 की बारी है तो एंगल जो होगा वो साइलेंट होगा, तो 10 का डेरिवेटिव क्या होगा, दैट इज सीकेंट स्क्वायर रूट x। ठीक है, 10 का डेरिवेटिव इज सीकेंट स्क्वायर, और साथ में आप रूट x लिख सकते हो इनटू d अपॉन dx ऑफ रूट x आप लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि रूट x तो जनरली वर्क करता है, ये तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल नहीं है, तो इट मींस आप यहां से e की पावर 10 रूट x इनटू सीकेंट स्क्वायर रूट x इनटू, अब इसको हम सोल्व करेंगे, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरे पास d अपॉन dx ऑफ x की पावर हाफ हो जाएगा। ठीक है, इस चीज पे हम वर्क करेंगे और ये जनरल है, वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती। e रेज़ पावर 10 रूट x, 10 का हो गया सीकेंट स्क्वायर रूट x और इसका हो गया दैट इज 1/2 x पावर 1/2 माइनस 1, तो आपने सोल्व किया, यू गेट दिस इज 10 रूट x इनटू सीकेंट स्क्वायर रूट x
एंड दिस इज 1 बाय 2 रूट एक्स सॉल्व करेंगे तो आप देखिए कि चेन रूल इज नथिंग बट कि एक सिस्टमैटिक वे से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएं, वही हमारे पास चेन रूल होता है। इसमें किसी भी तरीके का क्वेश्चन बन सकता है। प्रोडक्ट करते समय, जब भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट करते समय भी आपके पास चेन रूल यूज हो सकता है। समझ गए? जैसे हम यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये उठा लें। मान लो आपका क्वेश्चन आ जाता है, डिफरेंशिएट करिए 3 प्लस 4x अपॉन 2 प्लस x की पावर 5। इसको आपने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। सो दिस इज नॉट ए डिफिकल्ट वन। और ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने क्वेश्चन की शक्ल देखी और देखते के साथ आपने ये कहा कि ये तो क्वेश्चन रूल से ही होगा। जी नहीं, क्योंकि पावर 5 दे रखी है और जब आपके पास ये पता है कि y इज इक्वल टू 3 प्लस 4x अपॉन 2 प्लस x की पावर 5 है तो जनरल फॉर्मूला ही रहेगा। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ से dy अपॉन dx क्या आएगा, दैट इज 5 3 प्लस 4x अपॉन 2 प्लस x का पावर 5 माइनस 1 इज 4 इनटू। अब जब हम यहाँ पहुंच जाते हैं उसके बाद हम मूव करेंगे तो हमें पता है कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द रूल डी अपॉन डी एक्स ऑफ 3 प्लस 4x अपॉन 2 प्लस एक्स होगा। यहाँ से हम इसको वर्क करेंगे और ये हम लगाएंगे क्या, क्वेश्चन रूल। तो हमारे पास जो ये यहाँ पर 5 इंटू 3 प्लस 4x अपॉन 2 प्लस एक्स है, इसकी पावर 4 दे रखी है तो डेफिनेटली हम अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से हम चेन रूल में जो क्वेश्चन रूल है, ठीक है, चेन रूल में ही क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है तो हम यहाँ पर इस पे क्वेश्चन अप्लाई करेंगे डिफरेंशिएशन बाय द क्वेश्चन रूल। तो इसका स्क्वायर 2 प्लस x इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 0 प्लस 4 माइनस 3 प्लस 4x into derivative of this 2 plus 3x, that is 0 plus 1. इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे and we will get our answer, that is 3 plus 4x upon 2 plus x की power 4. It is very easy for you. 8 plus 4x minus 3 minus 4x upon 2 plus x का whole square. This will cancel out. Finally, you will get 5. 5 already था वहाँ पर, that is 5 into 3 plus 4x upon 2 plus x की पावर 4 और साथ में क्या बच गया 5 upon 2 plus x की पावर 2। तो यहाँ से आप चाहें तो फाइनली ये लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यही है, कल हम चेन रूल के साथ साथ अनदर कुछ मेथड्स भी यूज करेंगे। आई होप यू आर एंजॉयिंग। आपको अच्छा लगेगा जब आप इसको दोबारा से, इस वीडियो को दोबारा से देखेंगे। लाइक शेयर जरूर करते रहिए और कमेंट बॉक्स के अंदर आप कमेंट्स भी डाल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और कंटिन्यू ज्वाइन करते रहिए निर्भर ऑनलाइन क्लासेस, निर्भर एकेडमी क्लास।